ओम शांति। आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की आशीर्वाद या कृपा पाना चाहते हैं, लेकिन हमें कई बार उनकी विधियां पता नहीं चलती कि हम भगवान की कृपा या आशीर्वाद कैसे लें। हर कोई चाहता है कि जब मैं सुबह सुबह उठूं तो भगवान मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स दे, भगवान मेरे ऊपर कृपा करे। हम बहुत सारी ऐसे धार्मिक स्थल में जाते हैं जहां पर हम भगवान से ब्लेसिंग्स लेते हैं कि भगवान आप मेरे ऊपर कृपा का हाथ रखना, आप भगवान मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स देना, आप भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। लेकिन वो कौन सी विधि है जिसके आधार पर आपको बहुत आसानी से भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, कृपा भी मिलेगी और बहुत सारे वरदान भी। तो आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको भगवान को याद करना है 5 मिनट बिल्कुल सच्चाई के साथ। उस समय आप ये ना सोचें कि मैं कहाँ हूँ, किसके लिए क्या सोच रहा हूँ, मेरे लिए क्या कोई सोच रहा है। ओनली 5 मिनट में हमें परमात्मा को या भगवान को एक खुदा दोस्त के रूप में ले लें या आप कोई अपना रिलेटिव समझकर भगवान को देख लें, क्योंकि गायन हम करते हैं माता पिता बंधु सखा। तो उस तरीके से जो भी आपको रिलेशन लगता है कि इस रिलेशन के आधार पर मैं उस भगवान के साथ कनेक्टिविटी बना सकता हूँ। भगवान ये नहीं है कि ओनली आप एक भगवान को भगवान के रूप में याद करो। भगवान कहते बच्चे आप जिस रूप में भी मुझे याद करेंगे मैं उसी रूप से आपकी पालना करूंगा और उसी रूप से आपको वरदान भी दूंगा। तो क्यों ना हम ऐसा संबंध भगवान के साथ बना लें जहां पर उसकी कृपा कहें, आशीर्वाद कहें या वरदान कहें, बहुत इजीली मिल जाए। हर कोई प्रयास कर रहा है कि भगवान की कृपा मुझे इजीली मिल जाए। अपने मन से आप बात करके देखें कि जो भगवान मुझे ज्ञान दे रहा है या जो भगवान के पथ पर मैं चल रहा हूँ, क्या उसके आधार पर मैं अपने जीवन में भगवान की ब्लेसिंग के पात्र हूँ। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप भगवान के नित्य नियम रोज फॉलो करते हैं, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी हुई है। अब यहाँ पर आपको पहली चीज का ध्यान क्या रखना है, भगवान को जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही बड़े प्यार से आपको याद करना है भगवान को किसी न किसी संबंध के साथ। भले रोज आप एक नया संबंध ले लें उसके साथ, क्योंकि जब आप भगवान को किसी संबंध के साथ याद करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग आपको बहुत जल्दी मिलेंगी। आप ओनली एक भगवान के रूप में उसको याद कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन जब आप उसे किसी बंधन में बांध देंगे कि भगवान मेरा पिता है, तो एक पिता के गिनती के 2-4 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेशली ध्यान कहाँ रखेगा, मेरा ये बच्चा है, तो वो आशीर्वाद भी करेगा, कृपा भी करेगा, ब्लेसिंग भी देगा, वरदान भी देगा। तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठे तो सुबह उठते ही बड़े प्यार से आपको 5 या 10 मिनट परमात्मा को याद करना है, लेकिन किसी न किसी संबंध के साथ। जब आप किसी न किसी संबंध के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें बदलाव दिखने को मिलेगा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई आसपास में, मेरे कोई आसपास में घूम रहा है, मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है, क्योंकि उसे लगेगा कि कोई अपना है जिसके साथ मैं अपने मन की बात शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पहला स्टेप है भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बनाना। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप ये है कि भगवान जो मुझे ज्ञान दे रहा है या भगवान जो सत्कर्मों का मुझे ज्ञान दे रहा है, उन ज्ञान के आधार पर ही मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए क्या, ज्ञान की पकड़। अगर जीवन को मुझे आगे लेकर जाना है या जीवन में मुझे खुशियां लानी है या जीवन में मुझे अगर उतार चढ़ाव आ भी जाए, लेकिन भगवान के आशीर्वाद या कृपा के साथ मैं उस चीज को क्रॉस कर पाऊं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, भगवान के ज्ञान की सीढ़ी। क्योंकि भगवान का ज्ञान भी एक सीढ़ी के समान है जो आपको ऊपर चढ़ना सिखाता है। लेकिन वही जब ज्ञान को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, मर्यादाएं क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं, गलत कर्म करना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में सीढ़ी को नीचे लाने के कारण बन जाते हैं। आपने देखा होगा जब व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है तो उसे कितना अच्छा लगता है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन सपोज अगर वो सीढ़ी से गिर जाता है और एकदम से वो नीचे आ जाता है, तो क्या होगा, बहुत सारी चोटें खानी पड़ेंगी।
वैसे ही सोचो कि भगवान ने अपनी ब्लेसिंग के आधार पर आपको ऊंचा बनाया, लेकिन आपने उस ऊंचे शिखर पर बैठ के बहुत सारी आत्माओं का दिल दुखा दिया, बहुत सारी आत्माओं के साथ आपके पाप कर्मों के खाते जमा हो गए, तो वहां पर आप नीचे कब पहुंच जाएंगे, आप चोटिल कब हो जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो हम ऐसा कर्म करें ही क्यों जिसके आधार पर ना तो भगवान मुझे कृपा करे, ना आशीर्वाद करे, ना वरदान दे। तो मुझे वही कर्म करने हैं जिसके आधार पर भगवान की कृपा कहें, आशीर्वाद कहें या वरदान कहें, ये सब मुझे इजीली मिल जाए। क्योंकि व्यक्ति चाहता कुछ और है, लेकिन व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता। वो कह जरूर देता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि इन्हीं हाथों से हम कर्म कर रहे हैं। तो जब मैं इन्हीं हाथों से कर्म कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं सोच समझ के कर रहा हूं। लेकिन कर्मों का बदलाव कब होता है, जब हम किसी के बहकावे में आ गए या किसी ने हमारे जीवन में कुछ चीजों की एंट्री दे दी, तो वहां पर सबसे पहले हम भगवान से दूर होते हैं, भगवान की कृपा व आशीर्वाद से दूर होते हैं। क्योंकि जीवन में अगर आपको चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, जीवन में अगर आपको लगता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, तो उसके लिए आप भगवान के जो भी नित्य नियम हैं उनको पूरा फॉलो करें। दुनिया आपको उन चीजों के मिटाने की कोशिश करेगी, अलग करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप अपने जीवन में भगवान के ज्ञान को ऐसा बसा लो कि जैसे शरीर के बिना आत्मा अधूरी और आत्मा के बिना शरीर अधूरा। आप देखें कि अगर शरीर के अंदर आत्मा भी है, शरीर भी हमें अच्छा मिला है, तंदुरुस्त मिला है, लेकिन हमें 10 दिन के लिए भोजन ना मिले, कोई चीज ना मिले, पीने के लिए पानी ना मिले, 10 दिन के लिए भोजन ना मिले, आपका जीवन 10 दिन में क्या हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, जो कि शरीर तो आपके पास है, आत्मा भी है, लेकिन जो चीजें चाहिए, ना आत्मा को ज्ञान मिल रहा था, ना शरीर को भोजन मिल रहा था। तो क्या हुआ उससे, वो दोनों चीजें नीरस हो गई, और उसके बाद वो ऐसे सोचना शुरू हो गया, मेरे जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं, मेरा जीवन खाली हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लाइफ को ऐसा मत बनाएं जहां पर लाइफ कठोर बन जाए, लाइफ को ऐसा बनाओ जहां पर लाइफ आपको कुछ सिखाए। क्योंकि जब आप जीवन में ज्ञान को उस तरीके से रखेंगे कि जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, आत्मा के लिए ज्ञान जरूरी है। अगर आप डेली भोजन करते हैं तो आपका शरीर अच्छा चलता है, अगर डेली आत्मा को ज्ञान मिलता रहे तो आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। क्योंकि शरीर आप चला रहे हैं अपने काम धंधों के लिए, लेकिन ज्ञान आपको चलाएगा आपके जीवन को चलाने के लिए, जहां पर भले सुख दुख आए या उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपका जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि भगवान का आशीर्वाद, कृपा या वरदान लेने हैं तो आपको भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बनाकर रखना है, और दूसरा सत्कर्म हमेशा करने। ओम शांति।